बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डाटा स्टोरेज के यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब डाटा स्टोर किया जाता है तो कौन कौन से स्टोरेज यूनिट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। स्टोरेज यूनिट से बेसिकली मुराद ये है कि डाटा का जितना साइज़ होगा उस साइज़ को हम कैसे मापते हैं। जैसे लेट्स से हमने एक लिक्विड को मेजर करना है, दूध की एग्जांपल ले लें, मिल्क की, तो हम उसे जो है वो लीटर में भी मेजर कर सकते हैं, हम उसे जो है वो केजीज में भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट जो स्टोरेज का है वो है बिट। वो है क्या? बिट। अब बिट जो है वो 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। बिट या 0 होती है या 1 होती है बिट की वैल्यू। बिट की वैल्यू या 0 होती है या 1। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट या 0 या 1 होते हैं। एक बिट को हम कहते हैं जी किसी एक टाइम पे बिट या 0 या 1, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा स्टोरेज का। अगली चीज है जी बाइट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। बाइट इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर। कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी और द स्टोरेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट। हम बाइट्स के अंदर जो है वो किसी भी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी को बताते हैं कि कितनी है। तो बिट देख लिया, बाइट देख लिया, ये दोनों अगर समझ आ गए तो नेक्स्ट है जी किलो बाइट। किलो बाइट होता है जी 1024 बाइट, 1024। और 1024 कैसे बनता है? 2 रेज टू पावर 10। 1024 बाइट से बनता है किलो बाइट। अगला यूनिट है जी मेगा बाइट। 1024 किलो बाइट से बनेगा एमबी या फिर मेगा बाइट। अब देखें 1024 और इसके आगे क्या लिखे है? केबी। केबी की अपनी वैल्यू क्या थी? केबी की अपनी वैल्यू थी जी 1024 बाइट। तो 2 की पावर 10 ये हो गए और 2 की पावर 10 ये हो गए। तो जब हमें पता है बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 की पावर क्या बनेंगे? 20 बनेंगे। एमबी क्या बनेगा? 2 की पावर 20। अगला है जी जीबी 1024 एमबी। एमबी की क्या वैल्यू थी? 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 और 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 30। जीबी क्या है? 2 की पावर 30। अगली चीज है जी टीबी, टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट। जीबी की क्या वैल्यू थी? 30। 2 की पावर 10 और 2 की पावर 30 क्या होगी? 2 की पावर 40। नंबर ऑफ बाइट्स में अगर हम करें तो केबी होते हैं 1024 बाइट, एमबी होते हैं 1 मिलियन, जीबी होता है 1 बिलियन और टेराबाइट होता है 1 ट्रिलियन। अगली चीज है जी वर्ड। के वर्ड जो है वो क्या है? कंप्यूटर वर्ड इज द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम जिस यूनिट को यूज कर रहा होगा, कॉमन यूनिट ऑफ डाटा को, कॉमन यूनिट ऑफ स्टोरेज, डाटा को स्टोर करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्ड। बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में वर्ड जिस भी लेंथ का यूज हो रहा है ये एक्चुअली बता रहा होता है कि उस कंप्यूटर के सीपीयू में जो रजिस्टर यूज हो रहे हैं, रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस है, वो किस साइज का है। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर। द लार्जर वर्ड इंडिकेट्स मोर पावरफुल कंप्यूटर। तो 32 बिट या 64 बिट प्रोसेसर्स होते हैं। 64 बिट जो हैं वो फास्टर होते हैं 32 बिट की निस्बत। तो अगर आपके पास 1 बाइट है यानी कितनी बिट्स होंगी? 8। तो ये जो 8 बिट वाली 8 वर्ड वाला कंप्यूटर है, ये कौन से कंप्यूटर होते थे जी? अर्ली पर्सनल कंप्यूटर। आगे है जी 2 बाइट। 2 बाइट यानी 2 की पावर 8 बिट और 8 बिट कितने हो गए? 16 बाइट। 2 बाइट्स यूज होते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। और जब 32 बिट्स आपके पास होते हैं तो फिर हम कहते हैं एक सिंगल वर्ड बनता है। 32 बिट्स से जो है वो एक वर्ड बनता है। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में ये यूज होता है। 64 बिट डबल वर्ड होता है। और आजकल जो लैपटॉप्स आते हैं, जो कंप्यूटर्स आते हैं, वो 64 बिट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स भी है, यहाँ तक कि वीएलसी मीडिया प्लेयर भी हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हम 64 बिट वाला वर्जन यूज कर रहे होते हैं। डबल वर्ड या 64 बिट सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है। अब ये जो आपने कंप्यूटर्स के डिफरेंट नेम पढ़े, बेसिकली ये कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप हैं जो 10th क्लास में हम पढ़ के आ रहे होते हैं कि
या मिनी कंप्यूटर होते हैं, या माइक्रो, या मेन फ्रेम, या सुपर। लेकिन आपको अगर नहीं भी आपने पढ़ा हुआ तो आपने ये याद जरूर रखना है कि सबसे जो फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं इस टाइम पे वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं। क्लियर। और रजिस्टर के बारे में मैं थोड़ी और बात यहाँ बता दूं कि रजिस्टर जो है वो एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू के ऊपर लगे होते हैं और इनकी कैपेसिटी केबीज में होती है, यानी ये बहुत छोटी अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कराते हैं, लेकिन जो इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, फास्टेस्ट होते हैं, लेकिन कम किस चीज़ में होते हैं, कैपेसिटी में कम होते हैं। तो 2 नंबर का इस तरह से आपको स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कन्वर्जन करने के लिए दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, आपके पास 224 MB हैं, इसे आपने बाइट और किलोबाइट में कन्वर्ट करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, 240 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, MB। MB का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 20। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20 अगर आप करेंगे तो उतने बाइट्स आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 20 क्या होता है, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 240, जो आंसर निकलेगा वो आपका बाइट्स में आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, आपने केबी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, केबी। हमें पता है कि एक केबी में होते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 40, ठीक है, 2 की पावर 40 मल्टीप्लाई बाय, इस MB की जगह लिख देंगे केबी वाली चीज। तो जब हम MB से पीछे जाते हैं, केबी कैसे बनता है, एक MB में कितने केबी होते हैं जी, 2 की पावर 10 केबी, सही। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 1024 केबी से आपका आंसर केबीज में आ जाएगा। अगला है जी, आपने 60 GB को कन्वर्ट करना है वर्ड्स के अंदर। तो वर्ड, सिंगल वर्ड का क्या साइज होता है, 32, डबल वर्ड का 64, 2 बाइट 16 होते हैं और 1 बाइट 8 होते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बाइट्स निकालनी है 60 GB में। 60 मल्टीप्लाई बाय GB की वैल्यू लिखते हैं, GB की वैल्यू होती है 2 की पावर 30, और हमें पता है नंबर ऑफ वर्ड्स 4 बाइट में कितने होंगे, 4 बाइट से मिलके एक वर्ड बनता है ना। 64 कैसे बनता है, 2 की पावर 4 बाइट से मिलके एक वर्ड बनता है। तो नंबर ऑफ वर्ड 60 GB में कितने होंगे, 60 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30, इतने जो हैं वो आपके पास वर्ड्स बन जाएंगे।